नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले 24 घंटे में पूरे देश की जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में बहुत सारी बातें निकल कर आई है। जैसे दिल्ली में एक भाषण में प्रोफेसर रतन लाल जो हमला किए हैं ओबीसी समाज के वर्तमान स्थिति के ऊपर, बहुजन समाज पार्टी की जो वर्तमान स्थिति है और जो उनकी एक्टिविटी है, जो उनके कार्यकर्ता है, उनके ऊपर भी अच्छा खासा हमला बोला और उनसे कुछ खासे मेलजोल खाते हुए प्रशांत किशोर की बिहार में उम्मीदवारी को लेकर जो उम्मीदवार दे रहे हैं बिहार विधानसभा के 4 सीटों वाली उपचुनाव में, तो सब के सब मेल खा रहे हैं। प्रोफेसर रतन लाल ने जो हमला बोला, जो बगावत के सुर उनके थे, कई बातें उनकी सच्चाई के इर्द गिर्द थी, क्योंकि समाज में सर्वे में हम भी घूमते हैं, देखते हैं और प्रोफेसर रतन लाल की बातें 100% सही नजर आ रही थी। ओबीसी समाज, जैसे कि बिहार में कास्ट सेंसस हुआ तो SC, ST, ओबीसी और जनरल इस तरह का जो है जनगणना नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है जातियों में बांटा गया और फिर ओबीसी की विभिन्न प्रकार की जो जातियां थी वह अपनी जाति का प्रतिशत देख देख कर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी राजनीति में हमारी कितनी भागीदारी है इस पर सवाल कर दिए। शिक्षा पे किसी ने सवाल नहीं किया, चाहे आप जातिगत जनगणना करा लो, शिक्षा पे सवाल नहीं होगा। यह पूछा जाएगा कि हमारी जाति में इतने प्रतिशत लोग हैं तो मुझे लोकसभा और विधानसभा की कितनी सीट दे रहे हो। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 70 साल हो गए देश में आरक्षण, आजादी के समय संविधान जब लिखा गया तभी दिया गया और आरक्षण के बल पर जो है क्लर्क तो लोगों ने बना, लोग जो है एग्जाम पास किए, शिक्षा उन्हें दी नहीं गई, तो क्लर्क बन सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते, IAS IPS नहीं बनते हैं आरक्षण के दम पर। वहां टैलेंट की आवश्यकता होती है और ओबीसी SC ST क्लास को संपूर्ण शिक्षा नहीं दी गई, शिक्षा दी भी गई तो उच्च शिक्षा नहीं दी गई। और ये अफसोस, ये दर्द प्रोफेसर रतन लाल के भाषण में झलक रहा था। वो ये भी कहते हैं कि भगत यानी भक्त जो है केवल मोदी और RSS टीम में ही नहीं है, भक्त यहां भी हैं जो केवल भक्ति करते हैं। बहन मायावती जी के ऊपर उन्होंने हमला किया, मान्यवर काशीराम जी के जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, जो बहुजन समाज पार्टी, उसके ऊपर भी उन्होंने हमला बोला। कहा कि हम क्या कर रहे हैं, केवल ब्राह्मण करके गालियां दे रहे हैं, हम केवल अपने समाज को उन्नत नहीं कर सकते, किसी तरह से ऊंचा नहीं उठा सकते। शिक्षा में और भी चीज है, शेयर बाजार है, अर्थव्यवस्था है, वहां हम अपनी भागीदारी तो नहीं देख रहे हैं। हम भागीदारी देखते हैं पॉलिटिकल, रोज प्रधानमंत्री बनने का सपना ये लोग देखते हैं, जबकि इनकी मेजोरिटी नहीं है और मेजोरिटी में फिर अपने जाति पे आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि एक बार डॉक्टर उदित राज कह रहे थे कि हम जो है स्टेज पर बहुजन समाज होते हैं और स्टेज से उतरते ही जातिवाद और अपनी अपनी जातियों में विभक्त हो जाते हैं। तो ये दर्द बहुत सारे नेताओं का भी है, एक्टिविस्ट का भी है। समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है। ठीक उसी तरह की समस्या बिहार में प्रशांत किशोर जो जन सुराज पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम नहीं कह सकते, राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कोई और बनाया है, लेकिन हर कोई जानता है जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर ने बनाया है। बिहार में एक पॉलिटिकल चेंज लाना चाहते हैं और इसी बीच उन्होंने तरारी से अपना उम्मीदवार बनाया लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह को, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है। लेकिन एन वक्त पर यह पता लगा कि जो SK सिंह हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, वो बिहार के मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। वो तो NCR, दिल्ली NCR में रहते हैं, वहाँ का उनका जो है आधार कार्ड, वोटर कार्ड है, मतदाता सूची में नाम है, यहाँ का तो है ही नहीं। तो इससे एक सवाल पैदा होता है कि प्रशांत किशोर की जो समस्या है और जो प्रोफेसर रतन लाल कह रहे हैं, प्रोफेसर रतन लाल का कहना यह था
हम समाज से संसद में, पार्लियामेंट में भेजें, विधानसभा में भेजें, लेकिन सक्षम लोगों को भेजें जो सवाल करें, जो सत्ता से सवाल करे। अगर सत्ता में भागीदारी मिल जाए तो बदलाव करे। सक्षम लोग। जाति के नाम पर जाहिलों को नहीं भेज सकते हैं जो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकता। पिछले 70 सालों में यही होता रहा है। ये दर्द प्रोफेसर रतनलाल का था। प्रशांत किशोर भी चाहते थे कुछ अलग। भाई बाकी लोग जो है बाहुबली विधायक, बाहुबली सांसद बनाते हैं, दबंग खोजते हैं। हम एक अच्छे पढ़े लिखे सक्षम व्यक्ति को, रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, रिटायर्ड जनरल को भेजें। लेकिन क्या वो आपके बीच हैं? मतदाता सूची में नाम है? क्या आपके समाज में सक्षम लोग हैं? क्योंकि विधानसभा के अंदर जब चुनाव होता है, उस विधानसभा के सक्षम लोग और आम जनता के ऊपर पकड़ भी होनी चाहिए ताकि वो चुनाव जीत भी सके। मान लेते हैं आज के तारीख में जितने भी लोग हैं हमारे दर्शक, बहन मायावती जी का लखनऊ की मतदाता सूची में नाम है अथवा दिल्ली की मतदाता सूची में, ये उनका पार्टी का, उनके नजदीकी लोग बता सकते हैं। आप हम कोई नहीं बता सकते। सक्षम है, मास लीडर हैं, लेकिन चुनाव कहां से लड़े? दिल्ली से या लखनऊ से या बहराइच से अथवा गाजीपुर से? क्योंकि वहां के मतदाता सूची में नाम भी तो होना चाहिए। अगर विधानसभा चुनाव हो तो राज्य के अंदर जो मतदाता सूची होता है उसमें नाम होना चाहिए। लोकसभा में तो आप पूरे देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन विधानसभा की बात हो तो जाहिर सी बात है वहां के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। तो आप अपने समाज के लोगों को चुनिए, अपने जाति के लोगों को चुनिए, लेकिन सक्षम लोगों को। ऐसा ना हो कि आपने जो है अक्षम लोगों को, यानी बिल्कुल बेकार लोगों को वोट दे दिया, चुनाव में जिता दिया, वो पूरे 5 साल खराब कर देंगे। आपके लिए सवाल नहीं करेंगे जो बुनियादी सवाल है शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, लोगों के रहन सहन का। लोग मजदूरी करते हैं, नौकरियां मिल नहीं रही है, युवा भटक रहे हैं, तो इन तमाम चीजों के ऊपर सवाल करें। बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में मेहनत और पैसा दोनों लगता है। मेहनत आपके पास है, पैसा आपके पास नहीं है, और मेहनत के साथ साथ तकनीकी जानकारी और बारीकी भी होना चाहिए। सरकार आपके साथ नहीं है, सत्ता आपके साथ नहीं है। जो सवाल करने वाले हैं सत्ता के, वो जैसे ही विधायक बनते हैं अपने अपने महलों में विधायक आवास को रंगीन करते हैं, आपकी गलियों को वो भूल जाते हैं, आपके दर्द को वो भूल जाते हैं, क्योंकि आपकी ही दर्द को बता बताकर वह असेंबली तक जाते हैं, लोकसभा तक जाते हैं, और वहां जाकर आपको ही भूल जाते हैं। यह ज्ञान दे रहे थे प्रोफेसर रतनलाल। प्रोफेसर रतनलाल ये भी कह रहे थे, कहने के लिए ये 52% है, 54% है, रूलिंग क्लास है, लेकिन जो आरएसएस भाजपा यह देखती है, चलो भाई वहां से इनको टिकट नहीं मिला तो उसी में से छांट लो, सीधे पूछो भाई आपको टिकट नहीं मिला, आइए हमारे यहां सीट खाली है, और उनको टिकट देकर, और आप जाति के नाम पे उनके पार्टी के नेताओं को भी वोट देते हैं। और ये बातें बसपा के साथ भी होती है, आजाद समाज पार्टी के साथ भी होगी। जब ये पार्टी मजबूत बड़ी हो जाएगी तो इनके साथ भी होगी। जो इनके बागी उम्मीदवार होंगे वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, आरएसएस भाजपा की गोद में जाकर बैठ जाएंगे, फिर जाति के नाम पे वोट मांगेंगे। तो ये जातिगत उन्माद क्यों, पूरे समाज का बदलाव क्यों नहीं? यही मुख्य इशारा था प्रोफेसर साहब का। प्रशांत किशोर जो आज तक चुनावी स्ट्रेटजिस्ट थे, चुनाव मैनेज करते थे, लोगों को दिशा निर्देश देते थे, आज वह खुद दिशा निर्देश में फंस चुके हैं। उनको ये समस्या आ रही है कि जिस समाज में, जिस विधानसभा में हम चुनाव लड़वाने जा रहे हैं, उस विधानसभा के सक्षम लोग और वोट भी इकट्ठा करें, सक्षम भी हो, उस विधानसभा के जो मतदाता सूची है उनमें नाम भी हो, क्योंकि जनता आपकी क्वालिफिकेशन को देखकर वोट नहीं करती, जनता क्षेत्र के अंदर कार्य देखती। अब जैसे कि आपको वर्तमान की स्थिति ही बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में
9 सीटों पर उपचुनाव है विधानसभा का। और मैंने काफी दिनों से देखा बहुत सारे बसपा के कार्यकर्ता अंबेडकर नगर के करहल सीट पर नुक्कड़ सभा कर रहे थे, क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे, बहुत ताकत लगा दिए थे। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि ऐसा होता है, उस कैंडिडेट को प्रमोट करना होता है, इसलिए नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन क्या उनमें से जो मेहनत करने वाले थे, बहन मायावती जी उन्हें टिकट देंगे अथवा कहीं और से उम्मीदवार लाकर खड़ा कर देंगे? मझवा सीट है, वहां भी क्या ऐसा ही होगा? कहने का तात्पर्य है उस विधानसभा के सक्षम उम्मीदवार हो और फिर आपके जाति के हो और सवाल करे, बुनियादी सवाल करे। जो विधानसभा है उसकी जो मुद्दा है, जो समस्या है, उसको विधानसभा तक ले जाए, तब जाकर बदलाव आ सकता है। अगर कैंडिडेट बाहर से आएंगे सिर्फ इसलिए कि वो आपके जाति के हैं और आप वोट दे देंगे तो बदलाव संभव नहीं है। और हर जगह जो जमीन पर घूम रहे हैं, जो लोग देखते हैं, उनके साथ यही समस्या होती है। हमने देखा बिहार में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन जाति क्या उपजाति में बांट दिया गया। ये राजनीति नहीं तो और क्या था? कहने का तात्पर्य है इनको एससी को अलग करना था, एसटी को अलग करना था, ओबीसी को अलग करना था, जनरल को अलग करना था। नहीं, इन्होंने क्या किया कि टोटल मोटिवेटेड थे कि राजनीति कैसे करनी है। कहने का तात्पर्य नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, तेजस्वी यादव समाज से आते हैं, कुछ लोग मिश्रा जी होंगे, भूमिहार होंगे, फिर कुछ लोग अल्पसंख्यक होंगे। सबने टारगेट सेट कर लिया था कि हमको अपनी अपनी जाति से बताकर और नेतृत्व चाहिए, और यही हाल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।